मरने के बाद रूहें कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं? क्या रूह फौरन ही खत्म हो जाती है या उसका कोई अगला सफर भी है, और अगर है तो वो सफर रूह को कहाँ ले जाता है? ये सब राज जानेंगे हम इस वीडियो में। नाजरीन, इंसान की जिंदगी दरअसल एक सफर है और इस सफर की आखिरी मंजिल मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। लेकिन याद रखो, मौत इख्तिताम का नाम नहीं बल्कि असल कहानी तो उस वक्त शुरू होती है जब रूह जिस्म से जुदा हो जाती है। कुरान मजीद एक अजीम हकीकत बयान करता है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, यानी हर जान को मौत का मजा चखना है। ये अल्फाज हमें बताते हैं कि मौत दरअसल इंतहा नहीं बल्कि एक नई मंजिल की इब्तिदा है। रूह का सफर इसी लम्हे से शुरू होता है और फिर गुजरता है एक एक मरहले से। रूह का कब्ज होना, फरिश्तों का उसे ले जाना, कब्र का पहला मंजर और आलमी बरज़ख का इंतजार। आज हम इन तमाम राजों को कुरान व हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला राज वो लम्हा है जब रूह इंसान के जिस्म से निकलती है। ये मंजर मोमिन के लिए कुछ और है और काफिर के लिए कुछ और यही लम्हा है जहां से रूह का असल सफर शुरू होता है। यही वो लम्हा है जो इंसान की पूरी जिंदगी का फैसला कर देता है कि उसका सफर रहमत के साथ शुरू होगा या अजाब के साथ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीजे से पानी बह निकलता है, और काफिर की रूह ऐसे खींची जाती है जैसे लोहे की कंघी से गीला ऊन खींचा जाता है। सोचो जरा, एक तरफ एक मोमिन की रूह कब्ज होने का मंजर है जहां फरिश्ते नूरानी चेहरों के साथ उसके पास आते हैं। इनके हाथों में जन्नत का खुशबूदार कफन होता है। मलकुल मौत उसकी रूह को निहायत नरमी और सुकून के साथ निकालते हैं और फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक काफिर या बदनसीब इंसान की रूह कब्ज करने का मंजर है। फरिश्ते सियाह चेहरों के साथ उसके पास आते हैं। उनके हाथों में जहन्नुम का कपड़ा होता है। मलकुल मौत उसकी रूह को ऐसे खींचते हैं जैसे जख्मों से भरा बदन हो और इसमें से खून खींचा जाए। रूह चीखती है, तड़पती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। यही वो लम्हा है जहां से रूह का असल सफर शुरू होता है। लेकिन याद रखो, ये तो सिर्फ इब्तिदा है। अभी तो रूह का सफर आसमानों की तरफ शुरू होने वाला है। मलकुल मौत और उनके साथ फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं। अगर वो रूह एक मोमिन की है तो फरिश्ते उसे इतनी इज्जत और इतने प्यार के साथ ले जाते हैं कि हर आसमान पर पहुंचने के बाद वहां के फरिश्ते पूछते हैं, ये रूह किसकी है जो इतनी खुशबूदार है? साथ वाले फरिश्ते उसका नाम सबसे बेहतरीन और इज्जत वाले नामों से लेते हैं। फिर एक के बाद एक आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहां तक कि वो रूह 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर वो रूह एक काफिर की है तो मंजर अक्सर बदल जाता है। जब फरिश्ते उसे आसमान पर लेकर पहुंचते हैं तो वहां के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आसमान के फरिश्ते उस रूह को कबूल नहीं करते। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, उनके लिए आसमान के दरवाजे कभी ना खोले जाएंगे और वो कभी जन्नत में दाखिल न होंगे। लेकिन सवाल यह है, कब्र में रूह के साथ असल में क्या होता है? फरिश्ते क्या सवाल करते हैं और कब्र का अजाब या सुकून किस तरह दिया जाता है? तो देखिए, जब रूह को दोबारा जिस्म में डाल दिया जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनके चेहरे नहायत सख्त, उनकी हैबत दिल दहला देने वाली, और वो इंसान को बिठाकर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है? और वो शख्सियत मोहम्मद जो तुम्हारे पास भेजी गई, तुम उनके बारे में क्या कहते हो? मोमिन दिल के सुकून और यकीन के साथ जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। Allah is my Lord and Islam is my religion. तब फरिश्तों के हुक्म से कब्र खुल जाती है, रोशनी से भर जाती है
और उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खुल जाता है जहां से वो जन्नत की खुशबू महसूस करता है। लेकिन दूसरी तरफ काफिर या मुनाफिक के लिए मंजर बिल्कुल उलट होता है। जब उनसे सवाल होता है तो वो हिकलाने लगते हैं, कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लोग कुछ कहते थे, मैं भी वही कहता रहा। तब कब्र उस पर तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं और जहन्नुम का एक दरवाजा उस पर खोल दिया जाता है। यहाँ से रूह बरज़ख के सफर में दाखिल हो जाती है। मोमिन के लिए ये वक्त सुकून और इत्मीनान का होता है, जबकि काफिर के लिए ये अजाब और दर्द का। लेकिन सवाल ये है, ये बरज़ख आखिर है क्या? रूह वहां किस हाल में रहती है? तो आइए अब जान लेते हैं। रूह एक नई मंजिल में दाखिल होती है जिसे कुरान बरज़ख कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है और उनके आगे एक बरज़ख है। बरज़ख का मतलब है एक दीवार, एक हिजाब, एक ऐसा आलम जो दुनिया और आखिरत के दरमियान है। यही वो मकाम है जहां रूहें क़यामत के इंतजार में रहती हैं। मोमिन की रूह बरज़ख में सुकून और राहत के साथ रहती है। इस मंजर का तसव्वुर ही मोमिन के दिल को सुकून और तस्कीन बख्शता है। लेकिन जो लोग अल्लाह का इनकार करते हुए मर गए, इनकी रूह बरज़ख में अजाब के अंदर रहती है। कुरान मजीद में है, वो आग के सामने सुबह व शाम पेश किए जाते हैं और क़यामत के दिन कहा जाएगा उनको सबसे सख्त अजाब में दाखिल कर दो। जरा सोचिए, आज हम जो भी अमल कर रहे हैं, नमाज, रोजा, सदका या गुनाह, ये सब हमारे बरज़ख की जिंदगी को तय कर रहे हैं। मोमिन की रूह सुकून और खुशी में क़यामत का इंतजार करेगी और काफिर की रूह अजाब में जलेगी। फिर दोनों का असल फैसला क़यामत के दिन होगा। यही है बरज़ख का असल राज, एक ऐसा आलम जहां हर रूह क़यामत तक अपने अमाल का नतीजा देख रही है। बरज़ख में रूह क़यामत तक अपनी हालत में रहती है, लेकिन असल फैसला उस वक्त होगा जब अल्लाह इंसान को दोबारा जिंदा करेगा। और यही है क़यामत का सबसे बड़ा राज, रूह और जिस्म का दोबारा मिलाप। कुरान में है, फिर जब सूर फूंका जाएगा तो फौरन सब अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ चल पड़ेंगे। जरा सोचिए, एक लम्हा आएगा जब सूअर का पहला नफखा होगा और सब कुछ फना हो जाएगा और दूसरे नफखा में तमाम इंसान अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे और अपने रब के हुजूर पेश होंगे। उस वक्त हर रूह अपने असल जिस्म में दोबारा डाल दी जाएगी। दोस्तों, रूह का सफर एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है और हर जान को मौत का मजा चखना है, यानी मौत इंजाम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज है। आज हमने ये सीखा कि नेक रूहों के लिए बरज़ख सुकून, रोशनी और राहत है, जबकि बुरी रूहों के लिए अजाब, तंगी और डरावना इंतजार। ये सब कुछ सिर्फ एक चीज पर मुनहसर है कि हम अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। अक्लमंद वही है जो दुनिया ही में बरज़ख की तैयारी कर ले, क्योंकि जो यहाँ गफलत और बेपरवाही में जिएगा उसे वहां सख्त हिसाब का सामना करना होगा। जरा सोचिए, आज हम जो अमल कर रहे हैं वही कल हमारी रूह का सुकून या अजाब बनेंगे। अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक दे ताकि हमारी रूह बरज़ख में सुकून और रहमत का सफर तय करे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही ईमान अफरोज वीडियोस के लिए हमारे चैनल इस्लामिक नरेटर को सब्सक्राइब करना न भूलें।